पीएफआई पर 5 साल नहीं आजीवन प्रतिबंध लगाई जाए। भारतीय अवाम पार्टी। पीएफआई समर्थकों को सारी संपत्ति जब्त कर जेल में ठूसा जाए। वो खूनी खेल खेले तो हम चुप रहे, वो मुल्क की बर्बादी का नारा लगाए तो हम चुप रहे, वो देश तोड़ने की साजिश को अंजाम दे तो हम चुप रहे। अब चुप्पी टूटेगी और देश के गद्दारों के खिलाफ अवाम सड़कों पर उतरेगी। भारतीय अवाम पार्टी ने मुंशी प्रेमचंद स्मिथ द्वारा लहमी पर पीएफआई का पुतला फूंक कर देश के खिलाफ करने वालों को कड़ा संदेश दे दिया है। भारतीय अवाम पार्टी मुसलमानों के बीच गहरी पकड़ रखती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महान आदर्शों पर चलने वाले भारतीय अवाम पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पर देश के साथ समझौता नहीं करेंगे और न ही करने देंगे। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएफआई के खिलाफ प्रदर्शन किया और पीएफआई का पुतला फूंका। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तख्तियों पर लिखकर भारत देशद्रोही को संदेश दिया कि अब तुम्हारे खिलाफ भारत की आवाम उठ खड़ी होगी, तुमको देश के खिलाफ साजिश करने का जवाब दिया जाएगा। हर मुस्लिम मोहल्ले में पीएफआई के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा ताकि इनके पाप से मुस्लिम नौजवानों को बचाया जा सके। भारतीय अवाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन ने कहा कि भारत विरोधी ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं और जब भी सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये मुसलमान की खोल में छुप जाते हैं और संविधान की दुहाई देते हैं। नजमा परवीन ने कहा कि मुसलमान सावधान रहे, पीएफआई का विरोध करें, नहीं तो इनके गुनाहों का मुसलमान के सर पर मढ़ दिया जाएगा। देश के गद्दारों को लोग कभी क्षमा नहीं करते। आज वक्त है कि भारतीय मुसलमान अपने मुल्क के विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दें। भारत सरकार से मांग करते हैं कि पीएफआई पर केवल 5 साल का नहीं बल्कि आजीवन प्रतिबंध लगे। भारतीय अवाम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश ने कहा कि पीएफआई पर 5 साल प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा, इस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए और इसमें शामिल सदस्यों के आधार कार्ड के साथ पासपोर्ट जब्त किया जाए ताकि ये दूसरा संगठन न बना सके। पहले सिमी था, जब प्रतिबंध लगा तो पीएफआई बन गया। कल कोई दूसरा संगठन बनाकर देश तोड़ने की साजिश करेगा। पीएफआई के खिलाफ प्रदर्शन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव डीएन सिंह, प्रदेश महासचिव अजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार, अफसर बाबा, फिरोज अहमद, मोहम्मद अजरुद्दीन, मुश्ताक अहमद, सुनीता श्रीवास्तव, रमता श्रीवास्तव, जियाउद्दीन, अनीस अहमद, शाहिद अब्देस यादव, सूरज चौधरी, राजेश कनौजिया, राजीव गिरी, नाजनीन अंसारी आदि लोगों ने भाग लिया। नाजनीन अंसारी, सदस्य भारतीय अवाम पार्टी। आज किसका पुतला फूंक रही हैं आप लोग, क्या कर रही हैं? आज हम लोग पीएफआई का पुतला फूंक रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पीएफआई पूरे देश में फैला हुआ है और अपने आतंकी जाल को बिछाया हुआ है और देश का नुकसान कर रहा है, देश के भाईचारे, एकता, अखंडता, यहाँ की संप्रभुता को ख़त्म करना चाहता है और उसके जो भी अनुसांगिक संगठन है, जैसे सिमी को ख़त्म किया गया तो वो पीएफआई में शामिल हो गए और अभी भी पीएफआई के कई ऐसे अनुसांगिक संगठन हैं जो चल रहे हैं, उनको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। पीएफआई पर 5 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और आने वाले समय में ऐसा कानून, कठोर कानून बने ताकि इस तरह के आतंकी संगठन जो देश में रह करके, देश का नमक खा करके देश के प्रति गद्दारी करें, देश का नुकसान करें, ऐसे संगठन पनपने ना पाए। आज भारतीय अवाम पार्टी इस पीएफआई का पुतला फूंक रही है और ये मांग कर रही है कि पीएफआई को पूरे जीवन के लिए बैन किया जाए। परिचय दीजिए। जी, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिला अध्यक्ष अफसर बाबा। आज किसका प्रदर्शन कर रहे हैं आप? आज हम लोग जो है पीएफआई के विरोध में रोड पे उतरे हैं, पीएफआई का पुतला फूंक रहे हैं और हम पीएफआई के बारे में कहना चाहूँगा, पीएफआई एक ऐसी संस्था है जो हमारे मुल्क को, अमन और चैन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने तो पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा ही दिया है। तो 5 साल से बैन होने के बाद दूसरी संस्था बनेगी, तीसरी तंजीम चलेगी, चौथी तंजीम चलेगी और देश का माहौल ये खराब करने पे लगे रहेंगे। और पीएफआई एक ऐसी संस्था है, ऐसी उसका दुरुपयोग हो रहा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देना। और हम अपने हुकूमत से कहना चाहूँगा, हम अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, इनको ऊपर आजीवन बैंड लगे और इनकी छानबीन हो, इनकी गिरफ्तारी हो, इनके जितने सदस्य हैं और जितने इनके एजेंट हैं उनको इतनी देश के से बाहर रखा जाए, उनको सख्त सजा सुनाई जाए। नजमा परवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अवाम पार्टी। आज किस तरह का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कर रही हैं?
आज हम लोगों ने पीएफआई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और उसका पुतला फूंक रहे हैं और हम सरकार से यही मांग कर रही है हमारी पार्टी की पीएफआई जैसे देशद्रोही संगठनों पे 5 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन उस पर बैन लगाया जाए और वहाँ के जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं पीएफआई जैसे संगठनों से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके जो 23 और जिलों में जो शाखाएं फैली हुई हैं उन सभी जगह पे छापे मारे जाएं और जल्द से जल्द उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि ये सारे लोग हमारे देश की एकता संप्रभुता और चीज़ों भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करके जेल में ठूसा जाए और उनकी नागरिकता भी खत्म की जाए क्योंकि इसी का अंजाम है। अभी आपने देखा पिछले दिनों में शाहीन बाग जैसे जो आंदोलन हुए सीए पर और एनआरसी पर, तो ये सब भी उन्हीं की कवायद थी जिसपे वजह से लोगों में भड़काऊ भाषण देकर के लोगों को बहलाया फुसलाया गया और ऐसे आंदोलनों को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ जो अभी आप लोगों ने देखा कि लगातार देश में जो भी विरोधी घटनाएं होती आ रही हैं तो वो सब इन्हीं के संगठनों के लोग हैं। तो ऐसे में सरकार इनके ऊपर आजीवन बैन लगाए और भारतीय आवाम पार्टी कोई राजनीति उसमें अपने वोट बैंक की राजनीति नहीं करी बल्कि ये चाहती है कि देश है तो हम है क्योंकि देश से ही हमारी पहचान है और देश विरोधी संगठनों में जो भी लिप्त रहेगा भारतीय आवाम पार्टी उसकी मुखालफत करेगी और ऐसे संगठनों को जल्द से जल्द खत्म करने की कवायद करेगी। ज्ञान प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय आवाम पार्टी। सर क्या कर रहे हैं आज, किसका पुतला फूंक रहे हैं? देखिए पीएफआई जो जब से पैदा हुआ तब से देश के खिलाफ इसमें तोड़ फोड़ में लगा हुआ है। हम लोग उसी का पुतला फूंक रहे हैं क्योंकि ये जब से हुआ है, जब से चाहे हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म के बाद जो है हिंसा हुई हो, जहांगीर महाराज में और उसके बाद शाहीन बाग में जो है 100 दिन का आंदोलन बिना मतलब केवल सीए एनआरसी के विरोध में देश के माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ये लोग ये जानते भी नहीं कि उन्हें क्या कर रहे हैं। ये मुस्लिम नागरिकों को बहला फुसला के प्रतिबंधित संगठनों में ला रहे हैं और उनसे गलत काम करवा रहे हैं जिससे हमारा भाईचारा बिगड़ रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये इन पे केवल प्रतिबंध लगाना ही समस्या का हल नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चले, इनको सख्त सख्त कार्रवाई हो क्योंकि जो भी कार्य कर रहे हैं जब से पैदा हुआ जो भी कार्य कर रहे हैं ये हमेशा जो है देशद्रोह में ही लिप्त रहते हैं। तो वाराणसी से संवाददाता कैफे अंसारी की रिपोर्ट।